नमस्कार। केशव की रामचंद्रिका की कुछ छंदों की व्याख्या हम कर चुके हैं, जिनमें राम वंदना और सूर्योदय वर्णन प्रमुख थे। आज जिन छंदों की व्याख्या कर रहे हैं उनमें पहला है पंचवटी वर्णन। राम कथा पर आधारित है रामचंद्रिका और राम कथा के अंतर्गत राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और वे वन गमन के दौरान गोदावरी नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पंचवटी नामक स्थान पर अपनी पर्णकुटी बनाई, पर्णशाला बनाई। पंचवटी, जहाँ पर विशाल 5 वृक्षों का समूह है और उसके नीचे जो स्थान है वह पंचवटी कहलाता है। वहीं पर राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई, सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ पर रहे। राम के पंचवटी पहुँचने पर पंचवटी का किस प्रकार कायाकल्प हो जाता है, उसकी सुंदरता किस प्रकार बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसका वर्णन इस छंद में हुआ है। राम के पंचवटी पहुँचते ही वहाँ की काया पलट गई, वहाँ की सुंदरता शोभा अत्यधिक बढ़ गई। इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। फल फूलन पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अतिमत्त मयूरी पिय रसपूरी, बन बन प्रति नाचत डोले, सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावनामय अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सीय सहायक, मनहु मदरति मधु जाने। राम के पंचवटी पर पहुँचते ही पंचवटी के सूखे पेड़ पूरी तरह से फल और फूलों से लद गए। फल फूलनी, फल और फूलों से, तरुवर पेड़, रूरे सूखे। राम के पंचवटी पहुँचते ही वहाँ के जो सूखे पेड़ हैं, तरुवर रूरे, वहाँ के जो सूखे पेड़ हैं वे फल और फूलों से लद गए। फल फूलनि पूरे, फल और फूलों से परिपूर्ण हो गए, फल और फूलों से लद गए। कोकिल कुल कलरव बोले, कलरव मधुर आवाज़, मधुर ध्वनि, और कोयलों का समूह है। कोकिल कुल, कोयलों का जो समूह है, कोकिल कोयल, कोयलों का समूह जो है मधुर आवाज़ में बोलने लगा। मधुर ध्वनि, कलरव मधुर ध्वनि करने लगा। अतिमत्त मयूरी पिय रस पूरी, बन बन प्रति नाचत डोले। मत्त मयूरी मस्त मोरनी, मस्त मोरनी अपनी प्रियतम के प्रेम से परिपूर्ण बनकर, पिय रसपुरी, मदमस्त मयूरी अपने प्रियतम के प्रेम से परिपूर्ण बनकर, बन बन प्रति नाचत डोले, प्रत्येक वन में नाचने लगी। नाच नाच कर इधर उधर घूमने लगी, प्रत्येक वन में घूम घूम कर नाचने लगी। मस्त मयूरी, मत्त मयूरी, मस्त मयूरी, मस्त मोरनी अपने प्रियतम के प्रेम से पूर्ण बन करके प्रत्येक वन में नाचने लगी। सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावनामय अर्थ बखाने। सारी, सारिका मैना, सुख तोता, मैना और तोता, गुण गण मंडित, गुणों के समूह से मंडित होकर, मंडित सुशोभित होकर, गुण गण गुणों के समूह है, गण गण समूह है। तोता और मैना गुणों के समूह से सुशोभित होकर के भावपूर्ण अर्थों की व्याख्या करने लगे। भावनामय अर्थ बखाने, भावपूर्ण अर्थों का बखान करने लगे, वर्णन करने लगे या व्याख्या करने लगे। तोता और मैना
गुणों के समूह से मंडित होकर, गुणों के समूह से सुशोभित होकर, अर्थात अनेक गुणों को धारण करके भावपूर्ण अर्थों का बखान करने लगे, भावपूर्ण अर्थों की व्याख्या करने लगे। देखे रघुनायक सिय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। सीता के सहायक, सिय सहायक, सीता के सहायक। राम को देख कर, रघुनायक राम। देखे रघुनायक, राम को देख कर, कैसे राम? सिय सहायक, सीता के सहायक, सीता की सहायता करने वाले। सीता के सहायक रघुनायक श्री राम को देखकर वहाँ के निवासियों को ऐसा प्रतीत हुआ, वहाँ के निवासियों ने ऐसा जाना जैसे मानो कामदेव, मदन कामदेव, मधु बसंत ऋतु, बसंत। सीता के सहायक श्री राम को देखकर वहाँ के निवासियों को प्रतीत हुआ, वहाँ के निवासियों को लगा मानो कामदेव रति और बसंत के साथ उस वन में आ गए हों। कामदेव राम को कहा गया है, रति सीता, बसंत लक्ष्मण। कामदेव देवताओं में सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं, तो राम को यहाँ कामदेव के समान बताया गया है। रति कामदेव की पत्नी है और बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में श्रेष्ठ ऋतु है, सबसे सुंदर ऋतु है। तो राम को लक्ष्मण और सीता के साथ देखकर वहाँ के निवासियों को ऐसा लगा जैसे कामदेव रति और बसंत के साथ उस वन में आ गए हों। मनहु मदन रति मधु जाने, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला छंद देखते हैं, यह भी पंचवटी वर्णन से ही है। यहाँ पर पंचवटी वर्णन के प्रभाव का, उसके सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यहाँ पर लक्ष्मण पंचवटी वन की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके महत्व को बता रहे हैं कि इस पंचवटी का प्रभाव कैसा है, इस पंचवटी का सौंदर्य कितना प्रभावकारी है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी। इस पंचवटी के समीप आते ही दुख की सारी चादर फट जाती है। दुखों की चादर जो व्यक्ति को ढके रहती है, यहाँ पंचवटी के समीप आते ही दुख की चादर फट जाती है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी चादर। पंचवटी के समीप आते ही दुख की चादर फट जाती है, अर्थात सारे दुख दूर हो जाते हैं, व्यक्ति को कोई दुख नहीं रहता। कपटी न रहे जह एक घटी, और इस पंचवटी वन का जो प्रभाव है इतना सात्विक भावों से परिपूर्ण कर देने वाला है कि कपटी व्यक्ति यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। कपटी व्यक्ति, कपटी न रहे जह एक घटी, घटी घड़ी थोड़ी सी देर के लिए भी, कपटी व्यक्ति यहाँ पर एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता, एक घड़ी भी नहीं रुक सकता। अर्थात इसकी जो अपार शोभा है उसके कारण कपटी व्यक्ति के भाव भी सात्विक हो जाते हैं, अर्थात उसके मन का कपट भी दूर हो जाता है। निघटी रुचि मीचु घटी हूँ घटी।
जगजीव। जो संसार के प्राणी हैं, जगजीव जो इस संसार के प्राणी हैं, उन प्राणियों की यहाँ पर आते ही मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है। मीचु मृत्यु, रुचि कि यहाँ पर आने के बाद में कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इस पंचवटी के सौंदर्य को देख करके यहाँ इतना आनंद मिलता है, अपार आनंद की प्राप्ति होती है कि व्यक्ति मरना भी नहीं चाहता। जो अपने प्राणों को त्याग करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी यहाँ पर आने के बाद में मरना पसंद नहीं करते। उनकी मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है, समाप्त हो जाती है। जतिन की छूटी तटी, जतिन जो योगी लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं। जतिन की छूटी तटी, तटी उनकी जो योगा अवस्था है, वे जो योग साधना करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में योगियों की योगा अवस्था छूट जाती है। जतिन की छूटी तटी, योगियों की योगा अवस्था छूट जाती है, क्योंकि योग साधना से जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, उससे भी अधिक आनंद इस वन का सौंदर्य निहारने से मिलता है। इस वन के सौंदर्य को देख करके इतना अपार आनंद मिलता है कि योगियों की योगा अवस्था भी छूट जाती है। योगी योगा अवस्था को भी छोड़ देते हैं, उसे भी भूल जाते हैं। अघ ओघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। अघ ओघ पाप समूह है। बेरी बेड़ी, बंधन, बेड़ियाँ जो बंधन होते हैं। विकटी भयंकर, निकटी निकट ही। यहाँ पर पाप समूह की भयानक बेड़ी कट जाती है। पंचवटी के निकट आते ही, निकटी यहाँ पंचवटी के निकट आते ही, यहाँ पर आते ही पाप समूह है, अर्थात बहुत सारे पापों का बोझ व्यक्ति उठाए रहता है, पापों के बंधन में बंधा रहता है। तो कि यहाँ पर आते ही पाप समूह की जो भारी बेड़ियाँ हैं, भयानक बेड़ियाँ हैं, वे भी कट जाती हैं। और इसके निकट आते ही ज्ञान की भारी गठरी प्रकट हो जाती है। प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, गटी गठरी, गुरु ज्ञान बहुत भारी ज्ञान, बहुत अत्यधिक ज्ञान। इसके नज़दीक आते ही, इसके निकट आते ही पाप की बेड़ियाँ तो कट जाती हैं, पाप के बंधन तो दूर हो जाते हैं और भारी ज्ञान की गठरी प्रकट होती है, अर्थात बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात अपार आनंद जो ज्ञान लाभ से मिलता है, वैसा ही यहाँ पर प्राप्त होता है। चहु ओरनि नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। इसके चारों ओर, चहु ओरनि चारों ओर, मुक्ति रूपी नटी नाचती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर पंचवटी के चारों ओर मुक्ति जो है नटी बनकर नाच रही है। नट जिस प्रकार नृत्य करते हैं, वैसे ही यहाँ चारों ओर मुक्ति नाचती हुई दिखाई देती है, क्योंकि मुक्ति से व्यक्ति को जैसा आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद इसके चारों ओर दिखाई देता है। अतः गुण धूर जटी वन पंचवटी, धूर जटी भगवान शिव को कहा गया है कि यह जो पंचवटी है भगवान शिव के समान है। अपने गुणों में भगवान शिव के जैसे गुण हैं, भगवान शिव का जैसा प्रभाव है, वैसे ही गुण और प्रभाव इस पंचवटी के हैं। क्योंकि भगवान शिव के दर्शन से जो लाभ मिलता है, भगवान शिव के दर्शन से जो कुछ प्राप्त होता है, उन्हीं चीज़ों की प्राप्ति इस पंचवटी वन में आकर के हो जाती है।
तो इस प्रकार अपने गुणों के कारण यह पंचवटी वन भगवान शिव के समान बना हुआ है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, अपने गुणों में यह भगवान शिव के समान है। यह पंचवटी भगवान शिव के समान बना हुआ है। संपूर्ण छंद में अनुप्रास का सौंदर्य देखा जा सकता है और यमक अलंकार का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। घटी घटी, घटी शब्द घटने के लिए आया है, कम होने के लिए आया है, और घड़ी के लिए भी, पल के लिए भी आया है। गति गति, गति गुरु ज्ञान गति, और जो पहले आया है यहाँ पर विकटी कटी, यहाँ पर सब जगह है यमक अलंकार है। यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। आगे के छंदों की व्याख्या अगली क्लास में करेंगे।